मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आपको क्या लगता है कि पेशेंट ने बताई हुई कौन-सी शिकायत मुझे अच्छी लगती होगी? क्या आप जानते हैं जब कोई प्रेग्नेंट पेशेंट मेरे पास में आके बोलती है कि डॉक्टर मुझे बहुत नौशिया हो रहा है, बहुत मतली हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा और दिन में एक आध बार उल्टी तो हो ही जाती है, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। पता है क्यों? इसका मतलब है बच्चा पेट के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो क्या आपको मतली और उल्टी नहीं होती, इसका मतलब बच्चा ग्रो नहीं करता? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी में होने वाले नौशिया और वॉमिटिंग के बारे में, यानी मतली और उल्टी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में ये मतली और उल्टियाँ क्यों होती है? जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके गर्भाशय में बच्चा बढ़ रहा होता है और आपके अंडाशय में होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये वो ग्रंथि है जो कि आपके प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन्स लगने वाले हैं उनको सिक्रीट करती है। तो इसमें आते हैं बीटा एचसीजी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बढ़े हुए ईस्ट्रोजन और बढ़े हुए बीटा एचसीजी के कारण प्रेगनेंसी में नौशिया और वॉमिटिंग जैसी शिकायत होना आम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको मतली और उल्टी की शिकायत हो रही है तो आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह उठने के बाद खाली पेट न रहे। अपने दिन की शुरुआत टोस्ट या बिस्किट के साथ में करें। सुबह के टाइम में सूखा सूखा खाना खाएं, जैसे कि ममरा है या फिर भाकरी है, इससे अपने दिन की शुरुआत करें। कोई भी ऐसा खाना न खाए जो कि पचने में भारी हो, या फिर नाश्ते की चीज़ें जैसे कि पोहा, उपमा, ऐसी गीली चीज़ें ना खाएं। इससे शायद आपका नौशिया बढ़ सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है। तो ये रही सुबह की बात। बाद में दिन भर आप मुंह में या दांत के नीचे अदरक रख सकते हैं या फिर लौंग रख सकते हैं। किसी को अजवाइन पसंद है तो अजवाइन रख सकते हैं या फिर पुदीने के पत्ते रख सकते हैं, पुदीने की चाय पी सकते हैं। आप नींबू पानी बार बार पी सकते हैं। तो ये सारे जो आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार है, इनसे जो पित्त होता है, जो एसिडिटी होता है, इसमें राहत होने में मदद मिलती है। और इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब आप मुंह में कोई चीज़ रखते हैं तो अपने आप से मुंह के सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, ओवरऑल गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और जिसके वजह से फूड का मोटिलिटी बढ़ता है और आपका एसिडिटी का लेवल जो है वो कम होता है। इसके साथ में कुछ दवाइयाँ आती है जिसमें कि कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स और विटामिन B6 होते हैं, उनको अपने डॉक्टर से लिखवाएं। इन दवाइयों को आपको खुद ही टाइट्रेट करना होगा। मतलब अगर आपको सुबह के टाइम में मतली ज़्यादा होती है तो रात में आप दवाई लेके सो जाएं। अगर आपको शाम में मतली ज़्यादा होती है तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम पे ये गोलियां ले लें। जब भी आप नॉशिएटेड फील करें तब ये गोलियां आप ले सकते हैं, क्योंकि ये गोलियां प्रेगनेंसी सेफ है, लेकिन ये गोलियां याद रखना आपको डॉक्टर से लिखवानी है। इसके अलावा आप भरपेट खाना मत खाएं। थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े देर के बाद खाने का फायदा होगा। तली हुई चीज़ों से दूर रहे, फास्ट फूड न खाएं। ज़्यादा बास आने वाली चीज़ें जिनको बहुत तेज़ खुशबू होती है, बहुत तेज़ गंध होती है, इनसे आप दूर रहे। ज़्यादा मसाले वाला खाना ना खाएं जिसकी वजह से एसिडिटी हो। फिर मेरी तीसरी फूड टिप है कि पचने में हेवी फूड जैसे कि फर्मेंटेड फूड है या तला हुआ खाना जैसे मैंने जिक्र किया है, तो ऐसा खाना खाने से दूर रहे। गेहूं की रोटी खाना कम करें और बाजरा जवार की रोटी खाने से भी आपको राहत मिल सकती है। अगर दिन में 1 से 2 बार उल्टी हो भी रही है तो वो आम बात है, उसको आप निगलेक्ट करें और जो भी भाए उसे खाएं। लेकिन अगर बार बार उल्टी हो रही है, पेट के अंदर में फूड ठहर नहीं रहा है, अन्न ठहर नहीं रहा है, पानी भी पीने की इच्छा नहीं हो रही है, तो अस्पताल जाना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी का कीटोएसिडोसिस हो रहा है या आप हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इस कंडीशन में जा रही है। तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास में जाके सलाइन लगवाने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। किसी औरत को शायद पूरे 9 महीने सलाइन नहीं लगवानी पड़ेगी, किसी किसी को हर दूसरे तीसरे दिन भी सलाइन लगवानी पड़ सकती है। तो हर एक के पेशेंट के प्रकृति के अनुसार उसके बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। सलाइन लगवाना या नहीं लगवाना इससे किसी की कमज़ोरी या किसी का बड़ापन साबित तो नहीं होता।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से आगे बढ़नी चाहिए। तो इस वजह से अगर आपको सलाइन नहीं लगवानी पड़ रही है तो आप ये चिंता में ना रहे कि अब मेरा बच्चा बढ़ भी रहा है या नहीं। और अगर आपको शायद सलाइन लगवानी पड़ रही है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। शायद पहले 3 माह गुजरने के बाद में आपकी ये नौशिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट कम हो जाए, या फिर शायद आपको पूरे 9 महीने ये नौशिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट हो और बार बार भी सलाइन लगवानी पड़ेगी, तो भी कोई टेंशन लेने की वजह नहीं है। जो भी प्रेगनेंसी सोनोग्राफी पे अच्छे से आगे बढ़ रही है उसके बारे में कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर आपको बार बार नौशिया वॉमिटिंग होती है तो आपके डॉक्टर से आप संपर्क में रहिए। इसके अलावा जो मैंने सामान्य टैबलेट बताई उससे भी कई ज़्यादा असरदार मेडिसिन आज अवेलेबल है। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन मार्केट में है जो कि नौशिया वॉमिटिंग को रोक सकती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए, इतनी हेवी ओपीडी के बाद में, सुबह की ओडी के बाद में रात में 9 साढ़े 9 बजे तक शूटिंग कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप तक पहुँचना मुझे अच्छा लगता है और आप जब सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।